ก้นหนาวอ่ะมีก้นต้องมาถึงเอาอันเช่นแล้วก็दोस्तों ये जो वीडियो भी आप लोगों ने देखी है यूएसए के जो फिलाडेल्फिया वाला रीजन है वहां से निकलकर सामने आई। ऐसा लग रहा है कि ज़ोंबीज जो आप लोगों ने मूवीज में देखे हैं उस तरह की फीलिंग इनको देखकर आ रही है, पर लेकिन रियलिटी में यहाँ पर एक दवाई है जिसका नाम है जाइलाजीन। जाइलाजीन दवाई भी उसको बोलते हैं, बेसिकली उसी को ज़ोंबीज ड्रग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिक जो दिया था ना ऑपरेशन करने के लिए या मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए वो दवाई दी जाती है, पर लेकिन उसका अगर हैवी डोज हो जाए तो ऐसी कुछ पिक्चरें सामने निकल कर आ रही है यहाँ पर कि ऐसी कंडीशन इंसान को देखने को मिलती है कि इंसान जो है एक्सट्रीम स्लीपीनेस से पहुंच जाता है। एक तरीके से ना डिप्रेशन जैसा करेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत सारी और भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करना है ना, कभी भी घर पर रखी जो दवाइयाँ होती हैं वो किसी की एडवाइस से लेनी चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। तो कोई भी दिक्कत हो तो ये एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो है ताकि कोई ऐसे चक्कर में न पड़े। एक साइड में दुनिया है जो कि दुनिया की भर की प्रॉब्लम से जूझ रही है और एक साइड में हमारा देश है दुनिया को स्वस्थ करने पर लगा हुआ है, योगा दुनिया को दे रहा है। दोस्तों आज है 22 जून। आज का डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है, काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सुनकर आप लोगों को मजा आने वाला है। पर उससे पहले ये बताइए कि कल किस किस ने योगा स्टार्ट कर दिया है कि हाँ सर हमने योगा स्टार्ट कर दिया है। तो कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जो योगा स्टार्ट कर चुके हैं या फिर जो पहले से ही करते हुए आ रहे हैं, वो भी जरूर बताएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बड़ी शानदार बात बोली गई, ये रियलिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे कि योगा ट्रूली यूनिवर्सल है, यानी कि दुनिया का है योगा, उसको आप लोग कॉपीराइट फ्री बोल सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर किसी का कॉपीराइट नहीं है कि ये मेरा योगा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो है यूएसए की विजिट पर है और वहां पर इनके द्वारा योगा को बेसिकली सेलिब्रेट किया गया। देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये रिलीजन से ऊपर है योगा। मैक्सिमम मुस्लिम कंट्री भी आज के डेट में आप लोगों को योग करती हुई नजर आती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी बॉडी को प्योर करने का एक काफी शानदार तरीका है। एक साइड में स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखी किस तरीके से दुनिया जो है बीमारियों से जूझ रही है, एक साइड में हम लोग यहाँ पर है एक तरीके से योगा को इंप्लीमेंट कर कर अपनी लाइफ को जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। और आप लोग के अंदर में जितना ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा ना, उतनी ही आप लोग की जो मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, उतनी ही अच्छे से आप लोग स्ट्रॉन्ग। का जो क्विज था उसका आंसर आप लोगों के सामने, और आज का क्विज जो है वो डायबिटीज के ऊपर है, इसको अटेम्प्ट करना। द हिंदू के द्वारा क्विज पब्लिश किया जाता है, तो ये क्विज है, इसको जरूर आप लोग देखेगा ताकि चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। बाकी आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे ताकि कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में न रहे। आप लोगों ने एक बात ध्यान से देखी होगी, जो भी शब्द ऐसा हो जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, यूपीएससी को लगता है कि बच्चे को पता नहीं होगा, ध्यान से पढ़ा नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन इससे जरूर पूछ ले, ठीक है। पर लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस तरह की पॉइंट्स को कई बार माइंड से एक तरह मिस भी हो जाता है कि जब कई सारे ऐसे शब्द सुने होते हैं कि यार इसके बारे में क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा भी आप लोगों ने फोकस दिया होगा ना एग्जाम के अंदर में, तो उस पॉइंट को आप लोग पढ़ के ले जाओगे। जैसे पहला बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, दक्षता के बारे में बात की जा रही है। दक्षता का हिंदी मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। दक्षता यानी कि ये आदमी बहुत दक्ष है। और दूसरा बात की जा रही है आई गोट के बारे में। आई गोट नहीं, यू गोट। आई एम नॉट गोट, यू आर गोट। तो इसकी फुल फॉर्म भी अगर आप लोगों को नहीं पता होगी तो फिर लगा यार ये क्या हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि आई गोट इज ए पोर्टल फॉर विच, तो आप लोगों से स्टेटमेंट दे देकर बना देंगे, आप लोग घूमते रहोगे। पोर्टल जो है यहाँ पर ये किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा और इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने वाली है। और आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से जा रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को दक्ष बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो दक्षता क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से इंपावरिंग द यूथ प्रोफेशनल इन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो यूथ है हमारे देश के अंदर में, जो युवा हैं उनको सशक्त बनाने की बात की जा रही है। बेसिकली प्रशासन के अंदर में जो सरकारी प्रशासन है उसके लिए दक्षता ये पर्टिकुलर एक इनिशिएटिव है यहाँ पर, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट, डी से, ठीक है। ए से बोलते हैं बेसिकली एटीट्यूड, ठीक है। के से बोलते हैं नॉलेज, एस से बोलते हैं स्किल, होलिस्टिक यानी कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये है दक्षता की फुल फॉर्म, मतलब एक तरीके से डेवलपमेंट करना, एक अच्छे एटीट्यूड का, एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए इंसान का सोसाइटी के लिए, जो अपनी ड्यूटी है उसके लिए, आसपास की चीजों के लिए। नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का। खासकर जो यंग यूथ आ रहे हैं उनको लेकर ये बात की जा रही है।
ऑन द आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। आई गोट क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो ये जो पोर्टल है यहां पर आई गोट पोर्टल, ये दक्षता प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन उसके अंदर में आता है, जिसको पहले आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ MHRD बोलते थे, अब उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोलते हैं। तो उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इसमें सारी चीजें डाली गई हैं किस तरीके से यहाँ पर बेसिकली ट्रेन करना है, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर है, ताकि अच्छे से इंसान अपनी ड्यूटी कर सके और अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर निभा सके। देखो बेसिकली आज के डेट में ना सबसे जो बुरी कंडीशन है वो क्या है? इंसान सरकारी नौकरी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो सोसाइटी में कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना चाहता है। वो सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहता है कि उसकी जिंदगी जो है फिक्स हो जाती है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 99% लोग इसी एक तरीके थॉट के साथ में यहां पर आप लोगों को सरकारी जॉब में जाते हुए नजर आएंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम लोग को सोसाइटी में चेंज लेकर आना है। यस या फिर नो, आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं? चेंज लेकर आना है या फिर बस सरकारी नौकरी जो है फिक्स हो गई? क्योंकि जब आप लोग इंटरव्यू में जाकर बैठोगे ना, ये चीज इंसान सामने वाला आपके अंदर से निकाल लेगा कहीं ना कहीं काफी हद तक का। और देखिए वो तो इंटरव्यू तो बाद में निकालेगा, उससे पहले आप लोगों का एसए निकाल देगा, उससे पहले आप लोगों का एथिक्स का पेपर निकाल देगा। तो अगर रियलिटी में आप लोग के अंदर में कुछ ऐसी भावना है कि हाँ ठीक है एक सरकारी, देखो वो चीजें सही है कि हाँ दिमाग में चल रही है कि हाँ एक फिक्स जॉब हो जाएगी अच्छे से, हालांकि वो जॉब नहीं है, वो एक ड्यूटी है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अलग बात है कि उसके अंदर में काफी अच्छी फैसिलिटी मिलती है ताकि आप लोग अपने काम पर फोकस कर पाओ और फैमिली के ऊपर ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। तो इसलिए फैसिलिटी दुनिया भर की दी जाती है। इसलिए कहते हैं कि आईएएस बनता है जो इंसान, उसकी फैमिली मजे करती है, वो भाई साहब पूरा अपना जिंदगी में रगड़ता रहता है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे काम होते हैं। पर इन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो पूरा फोकस ये है कि हम लोग किस तरीके से अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दुरुस्त बनाना है और आप लोगों का क्या फोकस रहता है। देखो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी जब मैंने वीडियो बनाई थी, बेसिकली आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी जिंदगी में अगर आप लोगों को कुछ चीज अचीव करनी है तो उसका रीजन बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप लोग ये क्यों कर रहे हो। जो रीजनिंग आप लोगों की कमजोर होगी ना तो आप लोग बेसिकली वहां पर पहुंच ही नहीं पाओगे ढंग से। आप लोग बहुत बार अपने आप को एक तरीके से रिजुनेट करने की कोशिश करोगे पर कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि रीजन नहीं है। सुबह को उठने का रीजन ही नहीं है टाइम पर, तो क्यों उठे भाई साहब? शरीर फिट करना है, रीजन ही नहीं है क्यों करना है। अगर पता चला आप लोगों को शरीर फिट करना है, क्यों? क्योंकि आप लोगों को कल को चलकर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन लड़ना है, तो आप लोग भागकर जिम जाओगे, आप लोग डेली एक्सरसाइज करोगे, अपनी डाइट पर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। तो हर एक चीज के पीछे जब तक रीजन नहीं जुड़ जाता ना, अभी देख लो, अभी यहां पर रिसेंटली बताता हूं, एक पर्टिकुलर दोस्त था तो उसका भाई था वो काफी हेल्दी हो रखा था, मतलब थोड़ा सा अरे एक तरीके से फैटी टाइप का हो रखा था। उसकी शादी थी तो मैं मिला उससे, मैं बातों में ऐसी बात हो रही थी, मैंने कहा और क्या चल रहा है? कह रहा भैया और तो सब सही चल रहा है, ये बताओ ये फैट कैसे करना है, कम कैसे करना है? मैंने कहा अब किस लिए कर रहे हो? कह रहा है कि अब शादी आ रखी है तो यहाँ पर सब बेइज्जती कर रहे हैं यार कि कैसे तुम अपनी शेरवानी पहनोगे। तो मैंने कहा अब फैट याद आ रहे हैं यहाँ पर। तो रीजन है उस बंदे को मिले यहाँ पर लगभग 2 से 2.5 महीने, तो उसमें लगकर उसने अपना काफी अच्छा वेट कम कर लिया और फिर ठीक दिख रहा था। तो रीजन है। पर लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? उसके बाद में फिर उसी पैटर्न में आ गया कुछ दिनों के बाद में, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि रीजन नहीं रहा उसके पास में वो चीज को मेंटेन रखने का। तो रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस जिंदगी में, वरना जहां से चले हो फिर वहीं पहुंचोगे अगर रीजनिंग नहीं लगाओगे। इसके अंदर में टोटल मिलाकर 18 कोर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये जो 18 कोर्स हैं ये वाइड सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें सारी चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आएगी कि कैसे डेटा ड्रिवन डिसीजन लेना है, यानी कि आप लोगों के सामने डेटा है कि इतने टेस्ट में आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, इसको देखकर कैसे डिसीजन लेके यार क्या पढ़ना है, कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से करना है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ानी है क्योंकि पब्लिक के साथ में बातें करनी है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसीज, रिसर्च, स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में जब इंसान को टेंशन हो ना और उस टेंशन को मैनेज करने की बात आए तो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रह रहा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन कोई हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई आप लोगों को एक्टर देखने को मिले, सुसाइड तक करते हुए नजर आते हैं, इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं और दुनिया भर के उदाहरण आप लोगों के सामने है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के सामने जब कोई भी कंडीशन आए तो सबसे पहले अपने आप को शांति में बैठाओ और ये सोचो कि इससे फालतू क्या होगा। मतलब पेपर की तैयारी कर रहे हैं, फेल हो जाएंगे ना, दुनिया फेल हो रही है, इससे फालतू क्या होगा। तो आप लोग अगर वो फाइनल चीज एक बार देख लेंगे ना, अपने माइंड में सोच लेंगे कि इससे फालतू क्या होगा, तो आप लोग फिर वहां से रास्ते निकालने की कोशिश करोगे, वरना उसी में डरते रहोगे यार ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। सोच लो यार ये हो जाएगा, ये क्या है आखिर, ये हो जाएगा तो, और इसके होने से क्या हो सकता है। अगर वो डर आप लोगों ने अपने मन से एक बार निकाल दिया तो सारी चीजें आप लोग जो है अपने हिसाब से अचीव करते हुए नजर आओगे। पर लेकिन अगर वो डर बना रहा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा। तो जिंदगी में पहले वो डर निकाल लो। आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसलिए स्टेब्लिश किया गया मिशन कर्मयोगी तहत, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव जो रिसोर्सेज हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके।